एसपी लाइफ टाइम चैनल। और हम पहले माइक्रो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ रहे थे और अब हम उसको आगे बढ़ाते हुए हम कार्ल वूज का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, जिसमें उन्होंने 3 डोमेन सिस्टम दिया था। ठीक है, तो आज हम उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम कार्ल वूज के बारे में बात करते हैं कि इन 1970s he was a microbiologist, and among the other researchers he conducted studies and concluded that a group of prokaryotic microorganisms called आर्कीबैक्टीरिया, तो उन्होंने एक ग्रुप बनाया था जिसको हम बोलते हैं आर्कीबैक्टीरिया, और इस ग्रुप को उन्होंने मोनेरा ग्रुप से सेपरेट अलग कर दिया था। तो ये अलग ग्रुप बनाने का क्रेडिट जो है ये कार्ल वूज के पास जाता है, और इन्होंने इसको एक अलग ग्रुप में बना रखा, और देयरफॉर दे डिसाइडेड टू स्प्लिट द किंगडम मोनेरा इनटू सेपरेट किंगडम, और मोनेरा ग्रुप को इन्होंने अलग सेपरेट किंगडम में रखा। ठीक है, इसमें 2 ग्रुप बनाए, यू बैक्टीरिया एंड आर्की बैक्टीरिया। ठीक है, आइए हम उसके बारे में आगे बात करते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, these exist in extreme environment, एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशंस हैं उसके अंदर सर्वाइव करवाते हैं, इस पर टेम्परेचर हाई हो, हाई सैलिनिटी हो, उसमें सर्वाइव करते हैं। एंड दे डू नॉट नीड ऑक्सीजन, उनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। एंड डू और लाइट टू लाइव। ठीक है, तो इनको जीने के लिए लाइट की रिक्वायरमेंट होती है, लेकिन ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, तो ये एनारोबिक कंडीशन के ऑर्गेनिज्म है, और इसके एग्जाम्पल हैं मिथेनोजेंस, सम एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। मिथोजेंस जो होते हैं वो मीथेन प्रोड्यूस करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं, और सीवेज जैसे एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ठीक है, एंड सेकंड एग्जांपल इज एक्सट्रीम थर्मोफाइल्स। एक्सट्रीम थर्मोफाइल जो हैं वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हायर टेम्परेचर वाले रीजन में मिलते हैं। ठीक है, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स। एक्सट्रीम हेलोफाइल्स वो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि हाई सैलिनिटी वाले एनवायरनमेंट में मिलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से जो है ये आर्कीबैक्टीरिया वाले ऑर्गेनिज्म का एग्जांपल्स हैं। अब आगे बात करते हैं हम यू बैक्टीरियाज की। यू बैक्टीरियाज आर आल्सो यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक इन नेचर एज कंपेयर टू आर्कीबैक्टीरिया। बोथ आर सिमिलर इन नेचर, बट देयर इज डिफरेंस बिटवीन आर्कीबैक्टीरिया एंड यू बैक्टीरिया, that is these are heterotrophic in nature and ऑटोट्रॉफिक एंड कीमोट्रॉफिक इन नेचर। तो ये जो हैं यू बैक्टीरिया हेटेरोट्रॉफिक होते हैं, यानी कि ये दीज कैन बी सैप्रोफाइटिक एंड पैरासाइटिक इन नेचर। सैप्रोफाइटिक भी हो सकते हैं और पैरासाइटिक, दोनों तरह के हों, तो इस तरह के ऑर्गेनिज्म को हम हेटेरोट्रॉफिक की कैटेगरी में इंक्लूड करते हैं। ठीक है, उसके इनके एग्जांपल हैं बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया या फिर ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया। ठीक है, ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया इसमें यू बैक्टीरिया में इंक्लूड किए जाते हैं। आगे बात करते हैं, अब हम बात करते हैं वूज के 3 डोमेन सिस्टम को समझते हैं, जिसको हम एक समरी बनाई है हमने, उसमें हम समझ सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यू बैक्टीरिया की। यू बैक्टीरिया में किसको इंक्लूड किया जाता है? यू बैक्टीरिया में इंक्लूड किया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को इंक्लूड किया गया है। इसके बाद में यू बैक्टीरिया में ही स्पाइरोकीट्स एंड साइनोबैक्टीरिया को भी इंक्लूड किया गया है। अब आइए अब इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं कि यू बैक्टीरिया की क्या प्रॉपर्टीज होती है। इनका जो डीएनए होता है, दीज आर हैविंग सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम। सेकंड वन इज प्रोकैरियोटिक सेल टाइप्स, दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप्स ऑर्गेनिज्म है, और ये दीज आर पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल्स। इनके अंदर जो सेल वॉल होती है पेप्टिडोग्लाइकन की बनी होती है। दे आर हैविंग स्ट्रेट चेन फोस्फोलिपिड्स, इनमें स्ट्रेट चेन के फोस्फोलिपिड प्रेजेंट होते हैं। दीज आर एंटीबायोटिक सेंसिटिव, एंटीबायोटिक सेंसिटिव होते हैं, यानी कि एंटीबायोटिक अगर
मीडिया में डाला जाए तो जो है ये डेड हो जाते हैं, इनकी जो है ग्रोथ नहीं होती है। उसके बाद में अगर हम बात करें, दीज आर एफ मिथेनिन फॉर फर्स्ट अमीनो एसिड, यानी कि इनमें जो ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है उसमें सबसे पहले फॉर्माइल मिथ्योनिन अमीनो एसिड सिंथेसाइज होता है। एफ यहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्माइल को, ठीक है, यहाँ पर एफ रिप्रेजेंट कर रहा है फॉर्माइल मिथ्योनिन को, ठीक है। तो ये अमीनो एसिड जो है इसमें सिंथेसाइज होता है ट्रांसलेशन के दौरान सबसे पहले। अब बात करते हैं सेकेंड ग्रुप जो है, वो है सेकेंड डोमेन आर्किया। आर्किया में इंक्लूड किए जाते हैं मिथेनोजेंस, हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफिल्स, जिनके बारे में आगे हम और देखेंगे कुछ एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है। तो ये जो है ऑर्गेनिज्म इसके अंदर इंक्लूड किए गए हैं। अब उसके बाद में इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इनका जो डीएनए होता है सर्कुलर डीएनए क्रोमोसोम होता है, ठीक है। दीज आर प्रोकैरियोटिक सेल टाइप्स। प्रोकैरियोटिक सेल टाइप्स के होते हैं, नो पेप्टिडोग्लाइकन इन सेल वॉल्स, इनकी जो सेल वॉल होती है उसमें किसी तरह का पेप्टिडोग्लाइकन नहीं होता। दीज आर ब्रांच्ड चेन फॉस्फोलिपिड्स। अब इसमें जो है ब्रांच, इसकी एक प्रॉपर्टी है कि इनमें ब्रांच्ड चेन फॉस्फोलिपिड जो होते हैं ये इसमें प्रेजेंट होते हैं। ये इनका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है जो कि आर्कीबैक्टीरिया ग्रुप में होता है, जिसकी वजह से ये हायर टेम्परेचर एक्सट्रीम एनवायरमेंटल कंडीशन में सर्वाइव कर पाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, दीज आर हैविंग एंटीबायोटिक इनसेंसिटिव प्रॉपर्टीज। एंटीबायोटिक इनसेंसिटिव प्रॉपर्टीज इसमें होती है, और इनका जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो मिथ्योनिन होता है, ठीक है। तो इस तरह से ये जो सारी प्रॉपर्टीज है आर्कीबैक्टीरिया की है। अब इसी के साथ हम देखते हैं कि यूकेरियो की क्या प्रॉपर्टी है। यूकेरिया में इंक्लूड किए गए हैं प्रोटिस्टा, एनिमेलिया, फंजाई और प्लांटी, ठीक है। इनके प्रॉपर्टीज देखते हैं कि इनमें क्या है, इनमें भी लीनियर डीएनए क्रोमोसोम प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यूकैरियोटिक सेल टाइप्स इसमें प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल वेरिएबल होती है, अगर होती है, इफ प्रेजेंट होती है तो सेल वॉल वेरिएबिलिटी होती है इसके अंदर। स्ट्रेट चेन फॉस्फोलिपिड्स, इनमें जो फॉस्फोलिपिड्स होते हैं वो स्ट्रेट चेन फॉस्फोलिपिड्स होते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एंटीबायोटिक इनसेंसिटिव, ये एंटीबायोटिक इनसेंसिटिव होते हैं, और इनका जो फर्स्ट अमीनो एसिड है वो भी मिथ्योनिन होता है, ठीक है। तो ये हमने देखा इस तरह से कि यू बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया की ये अलग अलग प्रॉपर्टीज होती हैं, और इन तीन डोमेन में इन ऑर्गेनिज्म को अलग अलग डिवाइड किया गया है, जो कि वूज का 3 डोमेन सिस्टम कहलाता है। आगे हम बात करते हैं आर्कीबैक्टीरिया की, थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि आर्कीबैक्टीरिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। आर्कीबैक्टीरिया को 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है बेस्ड ऑन एनवायरमेंट। अब वो एनवायरमेंट किस तरह का होता है उसकी थोड़ी और प्रॉपर्टी थोड़ा देख लेते हैं हम इसको। इसमें है मिथेनोजेंस। मिथेनोजेंस क्या होते हैं, दे लिव इन ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट। ये ऑक्सीजन फ्री एनवायरमेंट में रहते हैं, यानी कि एनएरोबिक कंडीशन के अंदर रहते हैं। एनएरोबिक, दीज आर एनएरोबिक कंडीशन में रहते हैं एंड प्रोड्यूस मीथेन गैस, और ये मीथेन गैस प्रोड्यूस करते हैं दलदली मार्शी एरिया में, ठीक है। दे आर नेम्ड फॉर देयर यूनिक मेथड ऑफ हार्वेस्टिंग एनर्जी बाय कन्वर्टिंग हाइड्रोजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये हाइड्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कन्वर्ट करके एनर्जी डिराइव करते हैं, ठीक है। और ये इसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मीथेन गैस में, ठीक है। तो H2 और हाइड्रोजन और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इनको मीथेन गैस में कन्वर्ट कर देते हैं, बिकॉज ऑक्सीजन इज ए पॉइजन टू देम। ऑक्सीजन इनके लिए पॉइजनस कंडीशन का काम करता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन की इसको रिक्वायरमेंट नहीं होती, इसलिए एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं। दूसरी बात, मिथेनोजेंस कैन लाइव इन एनारोबिक कंडीशंस, एनारोबिक कंडीशन में रहते हैं, सच एज बॉटम ऑफ स्वाम्प एंड सीवेज। जो स्वाम्प और सीवेज होते हैं इनके बॉटम में ये प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है मीथेन प्रोड्यूस्ड बाय मिथेनोजेंस लिविंग इन वाटर्स ऑफ स्वाम्प, सीवेज एंड मार्शेस। ये जो मीथेन जो प्रोड्यूस की जाती है
और इस वजह से इस जो स्वाम्प में प्रोड्यूस की जाती है, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, स्वाम्प गैस। ठीक है, ये ऑर्गेनिज्म स्वाम्प में गैस प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए इस गैस का नाम स्वाम्प गैस कर भी कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मीथेन प्रोड्यूस इन डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। ये कहाँ प्रोड्यूस की जाती है मीथेन, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ मैनी एनिमल्स। ठीक है, इंक्लूडिंग ह्यूमंस, इज कॉल्ड इंटेस्टाइनल गैस। तो इसमें ये जो गैस प्रोड्यूस, अगर डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रोड्यूस की जाती है, तब हम इस गैस को क्या कहते हैं, इंटेस्टाइनल गैस भी कहा जाता है। ठीक है, इन द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट ऑफ काउज दे ब्रेक डाउन सेलुलोज। अगर ये गाय और भैंस जैसे कैटल्स होते हैं, इनके अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं, इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं, तो ये क्या करते हैं, सेलुलोज को ब्रेक डाउन का काम करते हैं। ठीक है, सेलुलोज ब्रेक डाउन का काम करते हैं। सेलुलोज होता है प्लांट के सेल वाल में प्रेजेंट होता है, इसको ह्यूमन जो होते हैं डाइजेस्ट नहीं कर पाते, क्योंकि इनको सेल वाल के डाइजेशन के लिए कुछ एंजाइम चाहिए होते हैं, वो इसमें प्रेजेंट नहीं होते, तो उनके ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड ब्रेक नहीं होते हैं। तो ये ऑर्गेनिज्म जो होते हैं ये उसको डाइजेस्ट कर देते हैं। तो सो दे आर एनेबलिंग काउ टू यूज न्यूट्रिएंट इन ग्रास एंड प्लांट। तो ये जो है कैटल्स होते हैं, इस वजह से इनके जो ग्रास और प्लांट के जो न्यूट्रिएंट होते हैं उसको यूज कर पाते हैं, उनको यूज खाते हैं और उसको डाइजेशन भी कर पाते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है दे आर यूज इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्रीज के अंदर भी यूज किए जाते हैं टू ट्रीट सीवेज। सीवेज को ट्रीट करने के लिए इनको यूज किया जाता है। टू हेल्प प्यूरिफाई वाटर, उसके अलावा वाटर को प्यूरिफाई करने में भी इनको यूज किया जाता है। तो ये प्रॉपर्टी जो है मिथेनोजेंस की है। ठीक है, दूसरी कैटेगरी है जो आर्कीबैक्टीरिया की है, वो है कि थर्मोएसिडोफिल्स। तो थर्मोएसिडोफिल्स की क्या प्रॉपर्टी है, दे लिव इन वाटर। ठीक है, पानी में रहते हैं, दैट इज एक्सट्रीमली हॉट, बहुत गर्म पानी होता है, उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। लगभग टेम्परेचर होता है इसका 30 डिग्री सेंटीग्रेड, सॉरी 30 डिग्री फ़ारेनहाइट, एंड एसिडिक कंडीशन में ये रहते हैं। और एसिडिक कंडीशन में जो पीएच होती है लेस देन 2, इनकी पीएच कितनी होती है, लेस देन 2, 2 कंडीशंस दैट वुड किल अदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो इस तरह की जो है, इस तरह की दोनों कंडीशन जो होती हैं दूसरे ऑर्गेनिज्म को सर्वाइव करने के लिए अडेप्टेबल नहीं होती है, ऑप्टिमम नहीं रहती है, इस कंडीशन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको थर्मो एसिडोफिल कहते हैं, यानी कि हायर टेम्परेचर और हायर एसिडिक कंडीशन के अंदर भी सर्वाइव करते हैं। दे कैन बी फाउंड अराउंड हॉट स्प्रिंग। ठीक है, हॉट स्प्रिंग गर्म पानी के जो झरने होते हैं वहां उसके आसपास ये पाए जाते हैं, लाइक दोज एट ए येलोस्टोन नेशनल पार्क। येलोस्टोन नेशनल पार्क जो है इट इज फेमस फॉर हॉट स्प्रिंग, और वहाँ के जो पार्क है उस तरह के, उसमें यहाँ उस वाटर में है इस तरह के ऑर्गेनिज्म मिलते हैं। नो अदर ऑर्गेनिज्म कैन लाइव इन दीज वाटर। दूसरे तरह के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं इस तरह के पानी में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, लेकिन ये उस तरह के वाटर में ये प्रेजेंट होते हैं, मिलते हैं। ठीक है, थर्मोएसिडोफिल्स नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, थर्मोएसिडोफिल लिव नियर वोल्केनिक वेंट्स ऑन लैंड और नियर हाइड्रोथर्मल वेंट्स। तो थर्मोएसिडोफिल्स होते हैं जो वोल्केनिक इरप्शंस होते हैं वहां पर भी मिलते हैं। ठीक है, जो ज्वालामुखी पड़ता है और वहां पे मिलते हैं, है ना। और उसके अलावा ये हाइड्रोथर्मल जो वेंट होते हैं, ठीक है, हाइड्रोथर्मल वेंट होते हैं, ये क्या होते हैं, दीज आर क्रैक्स इन ओशियंस। समुद्र के पैंदे में या बॉटम में, सी बॉटम में, वहां पे प्रेजेंट होते हैं हाइड्रोथर्मल वेंट। तो दीज आर क्रैक्स इन द ओशियन फ्लोर माइल्स बिलो द सरफेस दैट लेक स्काल्डिंग एसिडिक वाटर। और ये जहां से गर्म पानी निकलता रहता है, एसिडिक वाटर निकलता रहता है, इस तरह के हाई टेम्परेचर के एनवायरनमेंट में भी ये सर्वाइव करते हैं। थर्मोएसिडोफिल्स जो होते हैं ये हाई टेम्परेचर हायर एसिडिक कंडीशन के अंदर सर्वाइव करते हैं। ठीक है, आगे हम बात करते हैं थर्ड ग्रुप जो है, इसमें एक्सट्रीम हेलोफाइल्स इंक्लूड किए गए हैं। ठीक है, एक्सट्रीम हेलोफाइल्स, और दे लिव इन एक्सट्रीमली साल्टी कंडीशन। हेलो मीन्स साल्ट। ठीक है, हेलो यहाँ जो वर्ड यूज किया जाता है फॉर, इट इज यूज फॉर साल्ट। ठीक है, नमक के लिए, साल्ट के लिए यूज किया जाता है। तो हेलोफाइट्स होते हैं
वो साल्टी कंडीशन में रहने वाले प्लांट होते हैं। तो उस तरह के वर्ड वहाँ पे यूज किए जाते हैं। तो ये एक्सट्रीम हैलोफाइल हाई साल्टी कंडीशन में मिलते हैं और दीज आर फाउंड इन ग्रेट सार्क लेक इन उताह, ठीक है। एंड द डेड सी, जो डेड सी है वहाँ पे इस तरह के जो उसमें एक्सट्रीम साल्टी कंडीशन होती है वहाँ पे भी ये प्रेजेंट होते हैं। दे कैन ग्रो इन वाटर दैट इज अप टू 10 टाइम्स साल्टियर देन सी वाटर। तो ये उस वाटर में भी प्रेजेंट होते हैं जो 10 टाइम्स साल्टियर, ज़्यादा 10 गुना ज़्यादा खारा होता है समुद्र के पानी की तुलना में भी, तो वहाँ पे भी ये मिलते हैं, ठीक है। हाई साल्ट कंसंट्रेशन वुड किल मोस्ट बैक्टीरिया, और ज़्यादातर देखा जाता है केसेस में कि हायर साल्ट कंडीशन जो होती है उसमें बैक्टीरिया डेड हो जाते हैं, वो किल हो जाते हैं, ठीक है। बट हाई कंसंट्रेशन, जो हाई साल्ट कंसंट्रेशन इज बेनिफिशियल टू द ग्रोथ ऑफ एक्सट्रीम हैलोफाइल। इनको ये हायर साल्ट कंडीशन जो होती है इनको बहुत हेल्प करती है, बेनिफिशियल होती है इनकी ग्रोथ के लिए। एंड दीज ऑर्गेनिज्म यूज साल्ट टू जनरेट एटीपी, और ये ऑर्गेनिज्म होते हैं इस साल्ट को यूज करके एटीपी जनरेट करते हैं, यानी कि इस साल्ट को वो एनर्जी सोर्स के रूप में यूज करते हैं, ठीक है। तो ये जो है 3 तरह के कैटेगरीज थी जो कि आर्कीबैक्टीरिया में हमने इंक्लूड किए गए थे। तो आर्कीबैक्टीरिया में हमने क्या देखा, आर्कीबैक्टीरिया में देखा हमने मिथेनोजेंस, मिथोजेनोजेंस जो होते हैं ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सीवेज में, दीज आर प्रेजेंट इन सीवेज। थर्मोसिडोफाइल्स, these are present in hot springs. Third one is extreme halophiles. Extreme halophiles कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये ग्रेट साल्ट लेक या डेड सी इस तरह के एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होते हैं। तो ये आर्कीबैक्टीरिया के टाइप से, ठीक है। अब हम आगे इनका जो है कंपैरिजन करते हैं, तीनों डोमेन का कंपैरिजन करके देखते हैं कि 3 डोमेन हमने देखे, कौन कौन से 3 डोमेन थे, वो थे बैक्टीरिया, ठीक है, आर्किया एंड यूकेरिया, ये 3 डोमेन है। अब इनके एक एक करके कंपैरिजन करते हैं कि इनका कंपैरेटिव एनालिसिस करते हैं। सबसे पहला हम एनालिसिस करते हैं न्यूक्लियर एनवेलप। न्यूक्लियर एनवेलप जो होते हैं बैक्टीरिया में एब्सेंट होता है, इसमें जो है नहीं होता, इसमें प्रेजेंट, इसमें भी एब्सेंट होता है, जबकि यूकेरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं मेम्ब्रेन, ठीक है, मेम्ब्रेन की प्रॉपर्टी। मेम्ब्रेन एनक्लोज ऑर्गेनेल की बात करते हैं, दीज आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया, एब्सेंट इन आर्किया, प्रेजेंट इन यूकेरिया, ठीक है। तो इनमें एब्सेंट है, इसमें एब्सेंट है आर्किया में, और ये यूकेरियोट्स में प्रेजेंट है। अब पेप्टिडोग्लाइकन सेल वॉल की बात करते हैं। ये पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है ये स्पेशली बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है, ठीक है। ये इसका एक डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि बैक्टीरिया में पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल प्रेजेंट होती है, जबकि इनके अंदर आर्किया और यूकेरिया के अंदर पेप्टिडोग्लाइकन की जो सेल वॉल होती है एब्सेंट होती है। उसके बाद हम मेम्ब्रेन लिपिड की बात करते हैं। मेम्ब्रेन लिपिड होते हैं इसमें अनब्रांच्ड होते हैं, ठीक है, अनब्रांच्ड, लेकिन ये जो है आर्कीबैक्टीरिया का ये डिस्टिंग्विशिंग फीचर है कि इनमें जो हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, जो ब्रांच्ड हाइड्रोकार्बन इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, लिपिड, ब्रांच लिपिड प्रेजेंट होते हैं, और इसके अंदर यूकेरिया के अंदर भी अनब्रांच्ड होते हैं। तो ये यूकेरियो आर्किया का एक डिस्टिंग्विश फीचर है, ठीक है। अब उसके बाद बात करें नेक्स्ट प्रॉपर्टी आरएनए पॉलीमरेज, इसमें एक तरह का होता है, ठीक है, बैक्टीरिया इज हैविंग ओनली वन काइंड ऑफ आरएनए पॉलीमरेज, जबकि जो है आर्किया और यूकेरिया में अलग अलग तरह के डिफरेंट टाइप्स के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, ठीक है, सच एज आरएनए पॉलीमरेज 1, 2 एंड 3 इस तरह के आरएनए पॉलीमरेज मिलते हैं, जबकि बैक्टीरिया में आरएनए पॉलीमरेज एक ही तरह का होता है। अब उसके बाद बात करते हैं इनिशिएटर अमीनो एसिड फॉर स्टार्ट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। तो इसके अंदर जो इनिशिएटर अमीनो एसिड होता है वो कौन सा होता है, बैक्टीरिया के अंदर फॉर्माइल मिथ्योनिन अमीनो एसिड होता है, ठीक है, ये इसका डिस्टिंग्विश फीचर है, जबकि आर्किया और यूकेरिया में जो फर्स्ट अमीनो एसिड होता है वो मिथ्योनिन होता है, ठीक है। तो ये फॉर्माइलेटेड मिथ्योनिन होता है, ठीक है। उसके बाद में इंट्रॉन्स की बातें, इंट्रॉन्स आर ए नॉन कोडिंग रीजन, ठीक है, दीज आर नॉन कोडिंग पार्ट ऑफ जीन, ठीक है। तो इंट्रॉन्स होते हैं बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होते हैं, ठीक है, बैक्टीरिया में एब्सेंट होते हैं, ये बैक्टीरिया में ध्यान रखने वाली बात है। और जबकि आर्किया में दीज आर प्रेजेंट इन सम जीन्स,
कुछ जीन के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, एंड दीज आर प्रेजेंट इन यूकेरिया। उसके बाद बात करते हैं रेस्पॉन्स टू द एंटीबायोटिक स्ट्रेप्टोमाइसिन एंड क्लोरामफेनिकोल। जो एंटीबायोटिक है स्ट्रेप्टोमाइसिन और क्लोरामफेनिकोल के प्रति रेस्पॉन्स की बात करें तो इनकी ग्रोथ इनहिबिटेड होती है, ग्रोथ इनहिबिट हो गई, ग्रोथ नॉट इनहिबिटेड, ठीक है, और इसमें भी ग्रोथ इनहिबिट होती है। तो इसमें ध्यान रखने वाली बात है कि ये जो आर्किया होते हैं इनके अंदर ग्रोथ इनहिबिट नहीं होती है, ग्रोथ कंटिन्यू रहती है, ठीक है, ये इसका डिस्टिंग्विशिंग फीचर है। उसके बाद हम बात करते हैं हिस्टोन एसोसिएटेड डीएनए। हिस्टोन जो होता है डीएनए की पैकेजिंग में काम आता है, ठीक है, तो ये बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है, इट इज एब्सेंट इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया में ध्यान रखने वाली बात है कि ये हिस्टोन एब्सेंट होता है, जबकि इनके अंदर जो है इनके अंदर हिस्टोन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद सर्कुलर क्रोमोसोम की बात करते हैं। सर्कुलर क्रोमोसोम जो है बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होता है, जबकि आर्किया की बात करते हैं उसमें ये प्रेजेंट होता है और यूकेरिया के अंदर एब्सेंट होता है, ठीक है। सर्कुलर क्रोमोसोम यूकेरिया में एब्सेंट होता है। अब हाई टेम्परेचर पर ग्रो करने की एबिलिटी की बात करते हैं कि मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे अगर हम देखा जाए तो ये ग्रो करते हैं या नहीं करते। तो बैक्टीरिया जो है ग्रोथ नहीं होती है, ठीक है, और यूकेरिया की ग्रोथ नहीं होती, लेकिन जो है ये आर्की बैक्टीरिया जो है मोर देन 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे दे सर्वाइव वेरी इजीली। तो इस तरह से ये प्रॉपर्टीज थी जो कि हमने देखा कि जो कार्ल वुश थे उनका 3 डोमेन सिस्टम था, उसमें इनको 3 तरह से क्लासिफाई किया, जिसमें बैक्टीरिया, आर्किया और यूकेरिया ग्रुप में इनको कंसीडर किया है। तो आई थिंक आपको 3 डोमेन सिस्टम आपको समझ में आया होगा, और अगर आपको वीडियो समझ में आता है, लाइक आता है, अगर पसंद आता है तो आप उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे और देखेंगे, बर्जेस मैनुअल के बारे में पढ़ेंगे, बर्जेस मैनुअल क्या है इसके बारे में देखेंगे।